नमस्कार दोस्त, आज इस वीडियो में हम जानते हैं अगर आपके पास मान लीजिए 50 आपके पास चॉइसेस हैं और उसमें से आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दिक्कत कहाँ पे आती है इस चीज में। अगर मान लीजिए आपने अगर कोई पहली चीज आपने चूज कर ली, उसके बाद का आपको देखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो ये सबसे ज्यादा चीज कहाँ पे होती है, मैरिज मार्केट में होती है कि अगर मैंने पहले कोई लड़की अगर सिलेक्ट कर ली तो उसके साथ मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद आगे का कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। मान लीजिए आप कपड़ा लेने जाते हैं, दूसरा कपड़ा आपको पसंद आ जाता है, उसके बाद आप सोचते हैं कि काश मैं और देख लेता तो शायद उसमें से मुझे कुछ अच्छा लग जाता, तो आप उसमें अपना टाइम वेस्ट करना चालू कर देते हैं। तो आपके पास आइडियल क्या होना चाहिए, आप कितने कितने आइटम को आप चेक करें। इंटरव्यू से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मान लीजिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं 100 लोगों का, क्या पता आपको दूसरा या तीसरा कैंडिडेट अच्छा मिल जाए, उस उन 100 को इंटरेक्ट करके और उनका इंटरव्यू लेके आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो एक मैं आपको आइडियल बता दूं, फॉर्मूला क्या होता है। तो टू द बेस ई का आपने कर्व आपने देखा होगा कैसा होता है, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़े हैं पता होगा। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला में से निकला है। मैं सीधे सीधे एक जनरल फॉर्म में आपको बता देता हूँ। 37%, अगर आपके पास 100 का सैंपल स्पेस है तो आप 37% को आप चेक करिए, ठोक बजा के चेक करिए और उसी में से कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर लीजिए। रिज्यूम में आप देख लीजिए कौन से 37 बेस्ट है, उनका आप लीजिए इंटरव्यू और उसी में से कोई ना कोई आप सिलेक्ट कर लीजिए। में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपको एक अपना अपर लिमिट सेट करना होगा कि मैं इतने सैंपल स्पेस में चेक करूंगा और उसके बाद मैं कुछ ना कुछ अपना डिसीजन ले लूंगा। चाहे वो मैरिज की मार्केट हो जाए, मैरिज में आप अपना कट ऑफ बना लीजिए कि मैं 10 लड़की देखूंगा, 20 लड़की देखूंगा और विद इन अ टाइम फ्रेम। ऐसा नहीं कि एक साल देख रहा हूँ फिर उसके बाद अगले साल दूसरी लड़की देख रहा हूँ फिर अगले साल तीसरी लड़की देख रहा हूँ। इसमें होता क्या दिक्कत, इसमें जो पहली जो आपको लड़की को अगर अच्छी लड़की मिलती है या कोई अच्छा लड़का मैरिज मार्केट में अगर मिलता है तो 3 साल बाद अगर उससे अगर थोड़ा सा भी कम वैल्यू का अगर आप मिलेगा आपको कोई लड़का या शादी के लिए, तो आप उसको तुरंत नेग्लेक्ट कर देंगे। यही सेम चीज प्रॉपर्टी में भी फॉलो होती है। क्या होता है, लोग क्या करते हैं, देखते रह जाते हैं, प्रॉपर्टी देखते रह जाते हैं, 6 महीने साल भर से देख रहे हैं। तो साल भर पहले जो वो प्रॉपर्टी आप देखते हैं उसमें पता चले किचन का साइज कुछ रहे और रूम के साइजेस कुछ रहे। बढ़ते हुए टाइम के साथ साइजेस श्रिंक करते हैं और प्राइस बढ़ते जाता है प्रॉपर्टी की। मैं आपको बात बताऊं तो इसीलिए कभी भी आप कोई भी डिसीजन ले, आप एक अपर लिमिट सेट कर दीजिए कि मैं इतनी चीजें मैं चेक करूंगा और उसी में से अपना एक डिसीजन ले लूंगा। तो यही सेम चीज स्टॉक मार्केट में प्ले आउट होती है। स्टॉक मार्केट में कैसे प्ले आउट होती है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आइसर के शेयर 10 रुपए का किसी ने देख लिया और उसके 3 साल बाद वो 200 का हो गया। फिर उसका हिम्मत ही, कन्विक्शन ही अंदर से नहीं आएगा कि भाई मैं 100 पे ले लूं उस चीज को, क्योंकि वो उसने 10 का प्राइस वो देख चुका है। तो उसको अंदर से हमेशा हिचक रहेगी, क्या पता वो फिर से 10 पे आ जाए। ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उस समय उसका कुछ वैल्यूएशन था, उसमें कुछ वो सेल कर रहा था। आज के समय 300 जब उसका शेयर का रेट चला गया है तो उस समय उसकी प्राइजेस कुछ है, वैल्यूएशन कुछ है और उस समय उसका सेल कुछ था, उसके ऑपरेशंस किस किस बिजनेस में उस टाइम थे और इस टाइम थे, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। इसीलिए आप अपना एक कट ऑफ टाइम बना लीजिए, इतने टाइम में मैं डिसीजन लूंगा और एक लिमिट बना दीजिए, इतने मैं चीजें देखूंगा। चाहे वो प्रॉपर्टी का डिसीजन हो, चाहे वो मैरिज का डिसीजन हो, चाहे स्टॉक का ही डिसीजन हो, तो आप क्लियरिटी के साथ और बड़े अच्छे कन्विक्शन के साथ कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अगर पसंद अगर आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरा चैनल। और अगर सब्सक्राइब करते हैं मेरा चैनल तो आप समझ लीजिए एक पेड़ लगवा रहे हैं। और मैं 2000 पेड़ लगाऊंगा जब मेरा 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे।